आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। लगातार आपको भी पता है नगर पालिका का चुनाव होना है महेंद्रगढ़ में, और भाजपा से और आम आदमी पार्टी से चुनाव निशान पर चुनाव करवाए जा रहे हैं। और भाजपा का आप लगातार देख रहे हैं, बड़े से बड़े नेता महेंद्रगढ़ में पहुंच रहे हैं, और वो भी कुछ वोटों के लिए। एक बहुत बड़ी बात है, एक नेशनल पार्टी जो दूसरे देशों में भी अपना नाम कमा रही है, जहां उसका नाम है कि भाजपा, नरेंद्र मोदी का नाम हर जगह है, लेकिन फिर भी महेंद्रगढ़ में ये हाल है। आप सोच सकते हैं कितना नीचे जा चुका है स्तर जो है महेंद्रगढ़ के अंदर इस पार्टी का। तो अभी हम हैं महेंद्रगढ़ में, आम आदमी पार्टी से दिल्ली से ओबीसी आयोग के चेयरमैन जो जगदीश जी हैं वो यहाँ आए हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है, जो शुरुआत हुई दिल्ली से लेके पंजाब तक, और अब कहीं ना कहीं लगता है कि हरियाणा में कुछ हो सकता है। झाड़ू आपने देखी थी, रात को चल रही थी दीवान कॉलोनी में, जहां लड्डुओं से नवीन कुमार जी जो 15 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं चुनाव पार्षद का, वहां पूरी कॉलोनी में और पूरे वार्ड में ही सुनने में आ रहा है कि भाई झाड़ू चलने वाली है। तो हमारे साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं, सभी साथी आम आदमी पार्टी से जो संबंध रखते हैं और जो चाहते हैं कि हरियाणा का विकास हो, हरियाणा में झाड़ू चले, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत आपकी करवाएंगे। आपका कोई सवाल है आप कमेंट में कर सकते हैं, वो भी हम पूछेंगे। तो बातचीत करते हैं सबसे पहले जगदीश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। आप? सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि बड़ी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी नाम लिया जाता है भाजपा का, एक नंबर पे है। आपने भी देखा होगा, पर्चे छपे हुए हैं, सबसे ऊपर भाजपा वर्ल्ड में अपने आप को बड़ी पार्टी कहती है वो क्या? और यहाँ पे नवीन जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 400 वोट आ गए तो मैं जीत जाऊंगा। अब 400 वोटों पे राजनीति आ गई भाजपा की। जो सबसे बड़ी पार्टी है वर्ल्ड में कहने वाली, आज उस पार्टी का ग्राफ जितना तेजी से बढ़ा था उतना तेजी से घटना शुरू हो गया है। लोगों की एक उम्मीद थी कांग्रेस के बाद कि ये पार्टी कुछ देश के लिए करेगी, जो सपने इन्होंने दिखाया था कि नौजवान को हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन लेके आएंगे, झूठ बोलकर वोट ली, 15-15 लाख रुपए देंगे, देश का विकास करेंगे, बुलेट प्रूफ ट्रेन लेके आएंगे। आज देश को बनाने की बजाय देश को बेचने की तरफ ये पार्टी जा रही है। आज अगर मोहल्ले में हम कहीं फंक्शन में, चाहे शादी का हो, चाहे वो फंक्शन किसी और खुशी का हो, जहाँ भी बैठें, हर आदमी का एक ही सवाल है कि अब देश के अंदर बदलाव आना निश्चित है। और उस बदलाव के बारे में अगर दूसरा सवाल उसमें पैदा होता है, वो सवाल जहाँ भी पैदा होता है, सबकी निगाहें आज देश के अंदर जो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, सबकी निगाहें उनकी तरफ है। और हर आदमी इस उम्मीद, आशा के साथ वो बात करते हैं कि आने वाला जो कल है वो आम आदमी पार्टी का है। और देश की अगर कोई बागडोर मजबूती से अगर देश किसी के हाथ में सुरक्षित है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। तो उनका जो पंजाब के बाद जो एक खौफ जो चला, और वो ऐसा उनका एक भय चला बीजेपी के घर में, इतनी डरी हुई है बीजेपी आज कि जब पीछे विधानसभा का सेशन चल रहा था तो विधानसभा के सेशन में भी एक सवाल आया, कहा माननीय मुख्यमंत्री जी या तो काम करना शुरू कर दो, नहीं तो प्रदेश के अंदर झाड़ू चलने वाली है। और वो समय आ चुका है। और आज प्रदेश के अंदर चाहे नवीन जी हो, चाहे भूपेंद्र जी हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर मनीष जी हमारे ज़िले के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो यहाँ का पूरे चुनाव को देख रहे हैं, जो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं चुनाव के अंदर। आज हर आदमी स्वीकार कर रहा है कि हम झाड़ू को वोट देकर इस पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में इस राज्य की और देश की बागडोर आम आदमी पार्टी को सौंपेंगे। अभी 10 दिन 15 दिन पहले से कोई जन आधार महेंद्रगढ़ में आम आदमी पार्टी का नहीं था। जब से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, डेट फिक्स हुई है, उसके बाद जो ग्राफ है वो 70 से 80% पे चला गया, लोगों का ऐसा कहना है। इस बात पे आप क्या कहेंगे कि भाई कुछ भी नहीं था, 0 से 80%, वो भी सिर्फ 5-7-10 दिन में? हमारी पार्टियों की जो नीतियां हैं, हमारा काम करने का जो तरीका है, हम कभी झूठ बोल के वोट नहीं मांगते। एक ऐसे नेता आज इस देश में
जिनका नाम अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो मंच पे खड़े होकर दिल्ली के चुनाव में ये कहा जनता के बीच में कि अगर मैंने दिल्ली के जनता के लिए काम किया है तो मुझे वोट दे देना, नहीं तो मुझे वोट मत देना। और उस जनता ने उसको स्वीकार किया कि आपने काम किया है। और 70 विधानसभा की हमारी सीट हैं दिल्ली के लिए, असेंबली में 70 हमारे मेंबर हैं विधानसभा में। 70 में से आज 62 सीट जिताकर तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। तो ये जो दूसरी जो पार्टियां हैं, वो कभी भी, एक ज़माना हुआ करता था कि प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़ा होकर 5 साल का जब चुनाव के बाद एक अगला चुनाव आता था, वो अपनी मैनिफेस्टो की बात करके वोट मांगते थे कि मैंने 5 साल में ये वादे किए थे और 5 साल वादे करने के बाद मैंने इतने अपने वादे पूरे किए, मेरे इतने वादे मेरे रह गए हैं। अगर मुझे आप सत्ता में मेरी पार्टी को दोबारा लाएंगे तो आने वाले कल में हम उन वादों को पूरा करके देश को या प्रदेश को मजबूत करेंगे। आज जो राजनीति बीजेपी की है, वो विकास की राजनीति नहीं है, वो विनाश की राजनीति है। वो हम भाईचारे के रूप में वोट मांगते हैं, वो भाईचारे को तोड़ने के रूप में वोट मांगते हैं। हम प्रेम पैदा करके आपस में वोट मांगते हैं, वो घृणा पैदा करके वोट मांगते हैं। एकदम बदलाव है। आज लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है वो भाईचारे को तोड़कर वोट मांगना चाहती है। लोग इसको नकार चुके हैं। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात है कि भाई दिल्ली में और पंजाब में सरकार ने बहुत सी चीज़ें फ्री कर रखी हैं और फिर भी सरकार फ़ायदे में है, और यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है फिर भी सरकार घाटे में है, लोगों के सर पे कर्जा है। ये घर का एक मुखिया जो होता है उसका काम करने का तरीका होता है। एक कम बजट में परिवार को पाल लेता है, एक ज़्यादा बजट होने के बाद ही परिवार को नहीं पाल पाता। उसी तरह हमारे जो नेता हैं, उनकी जो नीतियां हैं काम करने की, उनकी जो सोच है काम करने की, वो बड़ी साफ़ है। वो पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम करते हैं। ये जो दूसरे लोग हैं वो परिवार के लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए नहीं। आज दिल्ली की सरकार जब बनी आम आदमी पार्टी की, 32,000 करोड़ हमारा बजट था, जो आज बढ़कर 78,000 करोड़ हमारा बजट हो चुका है। और देश के अंदर एक दिल्ली की सरकार ऐसी सरकार है कि जिसके ऊपर एक पैसे का लोन नहीं है घाट। वो अभी भी, वो हमारी सरकार इतना कुछ करने के बाद, जनता को सहायता देने के बाद भी आज भी फ़ायदे में चल रही है। तो ऐसा नेतृत्व है पूरे देश में आना चाहिए, हरियाणा में आना चाहिए कि जो इस देश का जो पैसा, जनता का जो पैसा है टैक्स के रूप में हम लेते हैं, उसका सदुपयोग करें। भाजपा पार्टी ऊपर भी थी, नीचे भी थी, और यहाँ जो नगर पालिका चेयरमैन बना था वो भी भाजपा से संबंध रखता था। लेकिन पिछले 7 सालों में एक ईंट तक भी नगर पालिका में नहीं लगी। क्या लगता है अगर अब की बार भी भाजपा आ जाती है तो क्या विकास हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं करूँगा कि जो भ्रष्टाचार नारनौल में, महेंद्रगढ़ में या जहाँ भी आसपास में नगर पालिका में रहा है, वो चरम सीमा पे रहा है। आज तक ऐसा भ्रष्टाचार देश में कहीं देखने को नहीं मिला जहाँ यहाँ नगर पालिका में देखने को मिला है। हमारी पार्टी को लोग जिता के भेजेंगे, जो हमने विनती की है। उम्मीद है कि हम जीत रहे हैं, 100% हम जीत रहे हैं। हम सबसे पहले इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, और जब भ्रष्टाचार ख़त्म होगा तो जो सरकार का जो बजट आएगा, हमारे घर में ना जाके हमारा जो उम्मीदवार जो है चेयरमैन के रूप में रहेगा, उसके परिवार में या दोस्तों में ना जाके भ्रष्टाचार के रूप में जनता के लिए अगर वो पैसा लगेगा तो विकास होगा, काम होगा। सरकार के खाते में पैसे हों, हमारी जो नगर पालिका महेंद्रगढ़ है उसके खाते में 40 करोड़ से 70 करोड़ रुपए थे, लेकिन विकास नाम की चीज़ नहीं हुई। अगर आपके खाते में पैसे हैं फिर भी आप काम नहीं करवा रहे तो क्या उस व्यक्ति को दोबारा वोट देना चाहिए? उस ऐसे व्यक्तियों को वोट कभी जीवन में उसकी तरफ देखने में नहीं चाहिए। जो अनदेखी करे जनता की, उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए। अभी महेंद्रगढ़ का हाल अगर हम देखें, हर तरफ कूड़ा, बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं, पानी की निकासी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और बहुत समय पहले, अब मैंने बताया था 7 साल से एक ईंट भी नहीं लगी है, और अब लगने लगी है तो वो डिवाइडर बनाए जा रहे, रोड नहीं बनाए जा रहे। तो क्या आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बनता है तो किस प्रकार से विकास की गति होगी? आप हमारे दिल्ली के मॉडल को देख लो। पंजाब में जो हमने काम शुरू किया है, पंजाब में सरकार बनते ही पहले महीने में 16,000 टैक्स की प्राप्ति अधिक हुई है। वो जो हमने सबसे पहले जो लोग 8-8, 9-9 पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन ख़त्म करके एक पेंशन हमने लागू की है।
तो जो हमारी काम करने की नीयत है वो साफ़ है। हमारे चेयरमैन के रूप में हमारा जो यहाँ बन के बैठेंगे, सबसे पहले हमने जिस तरह दिल्ली का विकास किया है, इस तरह यहाँ भी हम वही विकास की लहर लेके आएंगे, विकास करेंगे। 19 तारीख को इलेक्शन है, क्या अपील करेंगे नगर पालिका महेंद्रगढ़ से? महेंद्रगढ़ में हम जीत रहे हैं, नगर पालिका में जीत रहे हैं, और जो हम जिन सिंबल पर जो हमारे पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं वो सब जीत रहे हैं। लोग स्वीकार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की नीतियों को। जी भाई साहब, कल प्रोग्राम हुआ था, आज भी बताया जा रहा है, तो किस प्रकार से लोगों का रुझान और साथ मिल रहा है? ये सर जी बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। लोगों को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ जिले में टॉप आएगी। टॉप आएगी? हाँ, चलेगा झाड़ू झाड़ू झाड़ू, उठो नारी काटो झाड़ू, चलेगी झाड़ू, चलेगी झाड़ू। जी चेयरमैन साहब, अभी भी लेट थे कल की तरह, तो कहाँ थे आज? जी प्रदीप जी, मैं डोर टू डोर अपने कार्यक्रम के अंदर था। जी, क्या कुछ लोगों से, माता बहनों से? सर मैं सच बताता हूँ आपको, जी। आप भी इसी शहर से हैं, हर जगह घूमते भी है, जा रहे थे, आप भी कोई खबर सुनते होंगे, हर जगह लोग इंतजार में है कि हमें कब मौका मिले, कब हम झाड़ू के पक्ष में बटन दबाएं, ताकि हम जल्द से जल्द, वो तो तारीख वगैरह सब निश्चित है, लेकिन लोगों में इतनी बेसब्री से इंतजार आज तक मैंने जीवन में कभी भी नहीं देखा, किसी भी पार्टी के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति। ये केजरीवाल जी के प्रति लोगों का जो विश्वास, पार्टी के प्रति जो विश्वास, वो ऐसे उमड़ के पड़ रहा है। आप आने वाली 19 तारीख को वो सब आप चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मनीष जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनके बारे में क्या? मनीष जी ने जब हमारी पार्टी का जिस समय इन्होंने सदस्यता ग्रहण की, इनकी मेहनत देखते हुए पहले इनको जोन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, अब इनकी मेहनत देखते हुए दोबारा से इनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक जिम्मेवारी दी है, और उसके अंदर भी ये पहले भी सफल रहे अपने काम करने के पद पर रहते हुए, और आज ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हमारे यहाँ चुनाव के इंचार्ज भी हैं, और इनकी काम करने की शैली एक बहुत बेहतरीन और कुशल काम करने का तरीका है इनका। इनको मैं बधाई और आशीर्वाद देता हूँ, और आने वाले समय में ये जनता की जो उम्मीदें इनकी तरफ है, उसमें ये हमेशा उसमें सफलता की तरफ इनके कदम चूमेंगे, उस पर खरा उतरेंगे। अब की बार हरियाणा में विधानसभा में भी चल पाएगी झाड़ू? सरकार बनाएंगे हम, आप चल पाने की बात कर रहे हो, उसका रिजल्ट आप 19 तारीख को तो चुनाव है, और 22 तारीख को जो रिजल्ट आने जा रहा है उसके अंदर देख लियो, लड्डू खिलाएंगे आपको बहुत बढ़िया हम, और कहो तो दिल्ली की हम बढ़िया मिठाई खिलाएंगे आपको। हाँ, बढ़िया बालूशाही खिलाएं, बढ़िया मिठाई खिलाएंगे आपको। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से बताया गया है सारी बातें, आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, और भाई भूपेंद्र की लोकप्रियता जो महेंद्रगढ़ नगर वासियों में है वो बढ़ती जा रही है। अब निश्चित तौर पे ये तय कर लिया है यहाँ की पब्लिक ने कि इस बार भाई भूपेंद्र के पक्ष में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में झाड़ू का बटन दबा के यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन बनाना है। और वार्ड 15 में हमारे भाई नवीन की पोजीशन जो है आज वो काफ़ी मतों से आगे चल रहे हैं। अब आगे का जो सफ़र है उसमें बस यही तय होना है कि कितना फासला रहेगा दूसरी पार्टियों से, हम कितना आगे चलते हैं। लोग चाह रहे कि एक रोड शो और करवाया जाए। बिल्कुल, हमारी पार्टी से लगातार हमारे स्टार प्रचारक यहाँ हमारे बीच में आ रहे हैं, और आने वाले समय में भी जैसे ही कोई प्रोग्राम आएगा वो हम आपको समय पे बताएंगे, और ज़रूर इनके पक्ष में एक और रोड शो की हमारी कोशिश है, वो भी कराया जाएगा। जी तेजपाल जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा, गाँव में रहते हैं आप और शहर में अपना काम है, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी की चर्चाएं हैं? चर्चाएं पंजाब इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी की चर्चा सबसे ज़्यादा है, और उसका कारण है दिल्ली के काम। हर आदमी शिक्षा को लेकर परेशान है। यहाँ शिक्षा बहुत महंगी है। यहाँ ग्रेजुएशन के लिए 20-25 लाख रुपए लगता है, तो जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके पास इतना पैसा नहीं है। वो चाहता है कि शिक्षा में सुधार हो। दूसरा, आपको पता है स्वास्थ्य को लेकर, अगर आदमी बीमार हो जाए तो 10-15 लाख रुपए लग जाता है, तो हर आदमी चाहता है कि स्वास्थ्य को लेके काम हो। तो ये बहुत सारे काम है जो दिल्ली में हो, हर आदमी ये चाहता है यहाँ भी हो। तो अभी नगर पालिका चुनाव है, नगर पार्षद के रूप में नवीन जी और भूपेंद्र जी खड़े हैं चेयरमैन के लिए, क्या रहेगा अभी? हर गली मोहल्ले में, हर जगह चाय की दुकान पे आम आदमी पार्टी की चर्चा है, और ये शायद बहुत बढ़िया तरीके से वोट में कन्वर्ट होगी और बड़ी जीत मिलेगी हमें। जी बाबू, क्या नाम है अपना? वरिंदर सिंह। अपना गांव या शहर? गांव बुचौली से हूँ मैं। अच्छा, क्या चल रहा है बुचौली में? आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा विश्वास है। पहले लोगों को झाड़ू के बारे में पता नहीं था, आज लोगों को झाड़ू की वैल्यू पता लग गई है। पहले लोग सोचते थे झाड़ू वो नॉर्मली सफाई करने के लिए, आज पता लगा है झाड़ू एक विधानसभा और एक लोकसभा हर सही झाड़ू मारने के लिए काम कर रही है।
वो झाड़ू ऐसा ही चीज़ है कि लोगों का भविष्य बन रहा है। नए नए बच्चे हैं वो जो जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है वो पढ़ लिख के बड़े अफसर बन रहे हैं। पहले पढ़ाई की एक पैसे में बिकती थी। अब यहाँ मेंदड़ से लगा लो, अभी मेंदड़ का ताज़ा उदाहरण मैं देता हूँ। ये माता मसाणी से लेके और रेलवे रोड पे रोड बनने लग रहा है। आप उस रोड की क्वालिटी देखोगे तो लग रहा है कि वो बस पानी लगाया जा रहा है, तारकोल का नाम ही नहीं है उसमें। वो एक ताज़ा उदाहरण है भ्रष्टाचार का। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी तो चुनाव की डेट आ गई 19, उससे पहले ही लोग नगर पालिका मेंदड़ के पैसे को खाने को बेताब हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जी बाबू जी, अपना क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा, महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़ से ही है। तो क्या चल रहा है शहर में, आप भी घूम रहे हैं, क्या चर्चाएं हैं? 19 तारीख को शाम को पोलिंग पता लग जाएगा और 22 का रिजल्ट अचंभे वाला होगा। अचंभे और वाला। आम आदमी पार्टी का चेयरमैन, मेंबर नारनौल और नांगल चौधरी, दादरी सभी सीट जीत रहे हैं हम। पक्की बात है। अगले बार विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। वाह जी। जी बाबू जी, अपना क्या नाम है? राम कुमार, अपना मोहल्ला कौन सा? दीवान कॉलोनी महेंद्र। दीवान कॉलोनी। कल कार्यक्रम करवाया गया था, क्या कुछ बताएंगे उस कार्यक्रम में? कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया सफल रहा, बहुत कामयाबी मिली और उसके लिए हम सब अपने कॉलोनी वालों को बहुत धन्यवाद देते हैं। तो वहाँ से नवीन निकाल लेगा अपनी सीट बहुत आराम से। आराम से। और बहुत भूपेंद्र आराम। जी को कितने वोट मिल जाएंगे अपनी? भूपेंद्र जी को हमारे वार्ड से उम्मीद तो है ज़्यादा, लेकिन 400-500 वोट मिलेंगे। मिल जाएंगे। हाँ जी। वाह जी। हाँ, निकल जाएगी दोनों की सीट। आज हमारा प्रोग्राम कर्मचारी कॉलोनी में नवीन जी को तोड़ने का है। अच्छा, आज कल लड्डुओं का प्रोग्राम था, आज किस? आज लड्डू और केले मिक्स। केले लड्डू मिक्स। सेहत का ध्यान रख रहे हो? हाँ हाँ। वाह जी। तो ये बातें थी कुछ आम आदमी पार्टी के बारे में, आपने देखा सुना, और आपको कैसी बातें लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और क्या विचार है आपका, किधर झाड़ू चलेगी या फूल खिलेगा, जो भी होगा आप कमेंट करके बताएं। और किस व्यक्ति से आप बातचीत सुनना चाहते हैं उसका भी नाम बताएं, उसके पास जाके हम उससे बातचीत करेंगे। लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।